वेलकम टू शेख व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज आपका भाई करने वाला है Q&A। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मज़ेदार से क्वेश्चन भेजे हैं यार। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर देने में बड़ा ही मज़ा आएगा। और मैं जो बताऊँगा, मैं ये बोलता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो अभी सहर ज़रा रेडीमेड हो जाए, तो फिर आपके जितने क्वेश्चन है ना, जितने आपके सवाल है, उसके जवाब हम देंगे। कौन बनेगा करोड़पति में है, उसका तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आपका भाई रेडी हो चुका है, जुम्मा पढ़ के मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बस थोड़ी देर में आपका भाई बेहतरीन सा Q&A आपको पेश करेगा। A few moments later. अच्छा, रेडी शेडी हो गया, हम लोग बैठ गए और आप लोगों के बड़े मज़ेदार से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है जी अब्दुल अनान शेख, जो कि मेरे मामे का मुंडा है। व्हाट काइंड ऑफ चेंज यू हैव एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ। नाना जी मोटा जी, पहली बात है वो पूछता पिया कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੇंज आया है, की मतलब लास्ट 10 मंथ। कहने का मतलब था कि शादी के बाद तुम क्या चेंज आया यार चेंज मैं आपको बताता हूँ चेंज की है। पहले चेंज है सी कि पहले मैनू कोई टेंशन नहीं सी होती। मतलब मेरा हुण मामे का घर है पिंडी। ठीक है, तो मैं पिंडी मतलब मोस्टली मैं पिंडी जाना इस्लामाबाद। तो मैं जो जाना ना, तो मैनू नहीं पता मैं वापस कदों आना। महीना 2 महीने 3 महीने उत्थे पे हैं, कोई टेंशन नहीं। जो आना अम्मी ने पूछना, हाँ जी अम्मी ठीक ठाक। अम्मी नाले मेरी नोया होंदा कि मामे घर गए आ, कोई टेंशन नहीं उत्थे जाके की होना। ठीक है, तो मामा मेरा भी साढ़े ते पूरी नज़र रखता। ठीक है ना। तो बाकी यह है कि शादी तो बाद यह चेंज आया कि जा नहीं सके नहीं जा नहीं सकता, पटा पै गया। सीधी गल तो मैं पंजाबी दसांगा, पटा पै गया। शादी तो बाद हर बंदे ने पटा पै जाता। पटे तो मुराद कहूंगी कि मैं भी अपनी नानी की तरफ एक हफ्ता जाके रहती थी, मुझे भी पटा पड़ा। अरे हुन तू अपनी बेइज्जती आप करी, मैं तो अपने आप नु आख्या। ठीक है, जो सेम है ना, मैं भी नहीं सेम मैं शहर है भी जा नहीं रही। ना मैं शादी से पहले तकरीबन मुझे 10 माह हो गया कि मैं अपनी नानों की तरफ ही नहीं गई। झूठी ओ झूठी शहर को सुन देखो मुंडियां दा और सब तू मेरे जिना फिरदी है नहीं ना। नहीं ना, तो फिर तो मेरे जिना फिर ते मैं फिरतू हाँ ना, मैं आवारा हाँ, थोड़ा जिहा आवारा। 1.5 फुटिए की शादी किधर है? शाहिद भाई ने पूछा सवाल कि 1.5 फुटिए की शादी कब होगी। 1.5 फुटिए की शादी यार पता नहीं कब होगी, क्योंकि उन्होंने क्या क्या मर गए हैं जवाना, क्या क्या मर गए हैं, या कुड़ी पसंद कर ला है या कोई जब काम वो पसंद अपने कर ला। पैरों पे खुद खड़ा हो जाएगा उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा, तो पैरों ते खलोंदा कि गोडे ते खलोंदा है? नहीं, जब खुद स्टैंड हो जाएगा। नहीं स्टैंड तो मुराद है कि स्टैंड ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ है तो स्टैंड नहीं पे लगता। लेकिन 1.5 फुटिए की शादी उदों होएगी ਜਦੋਂ कोई कुड़ी ਉਹਨੂੰ पसंद करेगी। ठीक है, क्योंकि उस तो पहले तो शादी हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टाइम बाद लड़की से ही होनी है। ज़ाहिर गल लड़की नहीं होनी है, तो ਜਦੋਂ तक ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ शादी हो नहीं सकती। ਤੇ उम्मीद है कोई कुड़ी कोई औरत कोई खवातीन 1.5 फुटिए ਨੂੰ पसंद करे। 1.5 फुटिए ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੁਆਲਿਟੀ है कि खा पी के सुता रहता है, जिथे आखो जिन्नी देर आखो सो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ईशा ने पूछा है शहर की एजुकेशन। अच्छा शहर ने भी मैं दस दूँ। ठीक है, शहर ने मैट्रिक भी की। ठीक है, नाल और की कीते? तुम बताओ ना। नहीं मैंने तो मैट्रिक दसिया ही, नाल हिफ्ज़ कीते। और तुम बताओ ना, तुमने कहा मैं मैंने बता जिन्ना को दसिया मैं उन्ना की दसना ना जनाब, जितना आप लोग किरात की भी। और बस और भी 2-3 कोर्स हैं, वो भी नहीं हुए। केड़े कोर्स कर लेने? YouTube से कुकिंग कोर्स किया हुआ इसने। ठीक है जी, YouTube से 2.5 और कोर्स मुंह बनाने का भी कोर्स किया हुआ हाँ, है। मुंह बनाने का कोर्स मुंह कैसे बनाते हैं, हाँ। और वेला रहने का भी कोर्स किया हुआ है कि कैसे हाँ। फ्री बनता है। और हार्डरामी का कोर्स एक और। वो तो मैंने टॉपिक किया हुआ। हाँ, योर YouTube सरदार कामरान पे पूछता है कि योर YouTube इनकम। अच्छा यार YouTube दी ना अप एंड डाउन जाती है। ठीक है, जो पहली मेरी इनकम आई मैं डेढ़ आई, पहला 1.5 आया थी, फिर उस बाद फिर उत्ते गई, फिर थले आई, क्योंकि उत्ते थले जाता रहता यार। तो इसकी ये कोई इनकम नहीं है। हाँ, तो महरीन पूछ रही है जी आपने मास्टर ड्रामा किया था, अब आप अगेन कोई और ड्रामा करेंगे, प्लीज़ आंसर मी। अच्छा, वो ड्रामा मैंने नहीं था किया जी, मैं उसमें एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर था। ठीक है, हमारा डायरेक्टर था जो उसका नाम था ताशी अकील। ठीक है, उसमें रोल था, जो मेन रोल था वो जुल्करनैन का था, इब्रार का था, और 3-4 एक्टर थे। एक वो जिसको कल परसों मैंने ब्लॉग में लिया बाबा, मैं उसमें एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था। मैं काम सीखा भी है मैंने वहाँ से, मैंने बड़ी चीज़ें कराची जाके मैंने बड़ी चीज़ें सीखी हैं बड़ी, क्योंकि वो बड़ी डाइवर्स सिटी है, तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है। क्योंकि कराची में है ना जी काम काम काम, जहाँ देखोगे हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है। और कराची की कहावत भी है, वो कहते हैं कि कराची में कोई आए ना वेला बंदा वो काम लैके जाता, भूखा नहीं सौंदा। खैर अल्लाह पाक भूखा सोने नहीं देंगे। अमान अली पे पूछता है आप कौन सा बिजनेस करते हो? यार पहले ना मतलब यूट्यूब तो अलावा मैं पहले मेरे हैं कॉल सेंटर दो इस्लामाबाद PWD ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ बैरियर टाउन ਦਾ गेट डी वाटसन ਦੀ बैक साइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 1.5 ਫੁੱਟੀਆ, मैं हनान अपना कॉल सेंटर रन करते हैं 2। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह भी चले हैं। लेकिन अच्छा उसका आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हमारे ना कुछ टूल्स होते थे, जैसे गूगल वॉइस हो गया, नेक्स्टिवा हो गया, वो ना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना इंटरनेट का मसला,
या वो VPN का मसला, तो वो टूल ख़त्म हो जाता है। और उसको बनाने के लिए आपको कंपनी की पूरी वो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, पूरा वो रन करना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा 19-20 होना तो सारा का सारा ख़राब हो जाता है। तो वो तकरीबन बनता था 35 या 40 हज़ार का। तो पहले तो काम बड़ा अच्छा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़रा इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आने लग गया, एकदम से इतना ज़्यादा लॉस होने लग गया। फिर मैंने कहा यार इसको चलाना, मतलब जब आपको कोई इनकम ना आए उससे, तो जाहिर बात है जो बंदे रखे हुए हैं उनको तो सैलरी देनी है, रेंट देना है, खाने का बिल, बिजली का बिल, सारा कुछ, ये वो बहुत एक्सपेंस है। खैर पहले सही चला, फिर आहिस्ता 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 डाउन होता गया, क्योंकि हर अरूज को जवाल आता है। अरूज से वैसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अरूज मतलब जो ऊपर जाने वाला है, आपको लड़की ना समझ लेना अरूज, ठीक है जी। तो अच्छा, अभी मैं क्या काम करता हूँ? अभी मेरा मार्केटिंग का काम है, मैं डिजिटल मार्केटिंग है, कंपनी है मेरी। तो मैं किसी भी कंपनी के साथ एड्स वगैरह, कोई भी प्रमोशंस वगैरह, इवेंट्स वगैरह, मैं वो भी ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, ठीक है। मतलब किसी ब्रांड ने अगर कोई प्रमोशन करवानी, किसी भी डिजिटल इन्फ्लुएंसर से, टीवी के इन्फ्लुएंसर से, ये भी मैंने काम किया है, DVC भी बनवाई हुई है मैंने। मतलब अच्छा खासा काम मुझे आता है। एडवर्टीजमेंट का ना बहुत अच्छा काम आता है। डिजिटल मार्केटिंग मेरी अपनी कंपनी है, SH एंटरटेनमेंट के नाम से, तो रजिस्टर्ड कंपनी है मेरी 2019 से। तब से आपका भाई इस मार्केट में है। तो ग्लैम एंड ग्रेस पूछ रहे हैं, जब आपको कोई मिलता है तो आप लोग इतना मगरूर हो जाते हैं, प्लीज इग्नोर करते हैं जैसे कोई ना ना हो, हो। मतलब वो कहना चाह रहे कि ignore यार करते हैं। मैं आपको मतलब वड्डा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, जो बंदा मुझे रियल में इन पर्सन मिला, उसको मैंने कभी इवन मेरा दोस्त जुल्करनैन, मैं, इब्रार, जितने भी, हमने कभी उसको ओपरा फील नहीं करवाया। जो बंदे मुझे मिले हों या हम सबको मिले हों, वो नीचे कमेंट करके बताएं कि मैं जब भी मिलता हूँ या मेरे दोस्त जब भी मिलते हैं, मैं उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करता हूँ, मैं ऐसे उसको ट्रीट करता हूँ कि जैसे मैं पता नहीं कितना पुराना उसको जानता हूँ, ठीक है। तो यार इग्नोरेंस मुझे भी पता है कितनी बुरी चीज़ होती है, क्योंकि मैं जब छोटा था ना, तो जब इतना मतलब नहीं था, तो लोग बड़ा इग्नोर करते। तो इग्नोरेंस जो उनसी है ना, वो बंदे को वैसे ही अंदर से ना वो निचोड़ देती है। और जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत सोचते हैं कि यार वे है, समझ रहे हो? बड़ा सोचते रहते। मैं आज सिकर अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी ने इग्नोर किया, ना किसी ने बदतमीजी की है। मेरी कोशिश यही होती है कि बदतमीजी, हाँ मेरा मजाक करने की आदत है, तो मैं जो किसी ने मजाक करा, मैं एंड चुद को पूछता, हाँ भाई गुस्सा तो नहीं किया, ठीक है, मैं कहती करके पूछता है। नहीं करके जे कहता हाँ भाई गुस्सा किया, मैं आपको माजरत कर लेना। देखो माफ़ी मंगना कुछ ना छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, मुकद्दस, प्लीज टेल मी योर अटैचमेंट विद एजल। अच्छा, एजल के साथ मेरी अटैचमेंट यार इतनी है, इवन मैं उसका चाचा लगता हूँ, मेरे दोस्त की बेटी है, मेरी बहन की बेटी है। कबल इज लाइक सिस्टर टू मी। ये ना मुझे अक्सर कहता मैं जब इसके साथ खेल रहा होता हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूँ, मतलब इतना अटैच। अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, बुरी नज़र से बचाए। यार मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मतलब मैं उसको देखता हूँ ना, तो मैं मतलब अगर थका भी हूँ ना, तो मैं कहना यार देख के ना मेरा दिल राजी हो जाता है। और मैं अक्सर अल्लाह के आगे, मैं अक्सर तेनों में कहना कि यार अल्लाह पाक हमें, मेरी मतलब ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक अगर मुझे पहली औलाद दे तो वो बेटी हो, ठीक है। तो मुझे बेटियों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो अल्लाह की रहमत होती है, और मैं अक्सर सहर में कहना कि अल्लाह पाक ने अगर मैंने बेटी दी थी ना, तो मैं उन्होंने कहना कि पुत्र कोई मसला हो, कोई तेरे ना कोई छेड़खानी करे, तो सिर पाड़ के आए ना, बाकी तेरा बुरा साम लेगा। क्या जी, कहती है कुछ कह दी तू बस बच्चे हमारी मार ताड़ से। मैं क्या मार ताड़ नहीं है, इसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एजल भी तो जोश पे कुछ कह लो जी। ओ यार बड़ी अच्छी है यार, बड़ी क्यूट है, अटैचमेंट मेरी उसके साथ बड़ी ज़्यादा है, ठीक है, बड़ी ज़्यादा अटैचमेंट है। और अल्लाह पाक उसको बुरी नज़र से बचाए, अच्छी सेहत वो दे। तुम्हारी अटैचमेंट नहीं, उसकी भी बहुत है। हाँ उसकी भी बहुत है, उसकी भी मतलब बहुत है। वो चाचू करती है, और यकीन करो मैंने इन्नी खुशी होंगी है जब मैंने कहते चाचू। अच्छा वो चाचू किधर हो आप? चाचू चाचू किधर? आ अच्छा, जाओ। तो वो ना मुझे बोलती है शेख चाचू, इसको बोलती है शेख चाची, और मेरी अम्मी को बोलती है दादो। मुझे से है चाचू ने मुझे कहा कि शेख चाची की तरफ जाना है, दादो की तरफ जाना है। तो वो बड़ा मतलब वो बड़ा करती है यार, अल्लाह पाक और जब उसको- आती है ना तो बहुत खुश होती है, खेलती है ना, रोती भी नहीं है, बहुत मतलब बहुत वैसा मतलब करता है। एंजॉय करती है। अच्छा, उसके बाद ये ख्वाजा अहमद साहब, जलाल भाई किधर है ब्रो? अच्छा जलाल माय फ्रेंड, जलाल यार पहले इधर था, अभी वो चला गया इस्लामाबाद, क्योंकि उसका फैमिली का मतलब सारी फैमिली उधर है, तो उसका कोई काम शाम उसने माशाल्लाह स्टार्ट किया, अल्लाह पाक उसके काम में बरकत डाले। तो ये एक टाइम होता है, मतलब मैंने, उसने, जुल्करनैन ने, अली ने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, बड़ी
मतलब मोस्टली ये होता था कि मतलब शहर का ये गिला होता था कि तू सारी राती अपने यारा ना बैठ के गल्ला करी जाना, ठीक है, मोस्टली नहीं, हर रोज, हर रात। क्योंकि मैं जरा दो और मैंने कभी कभी ऊपर चले जाना, जलाल भाई ने कहना ओ जी बहन आ गई है, चलो सीख जाओ तुम नीचे। हाँ। मैंने आग हार के जाना कि यार घूमते आ रहे 4 बज गए ने। और नहीं यार, मैं एक्चुअली ना मैं मंडीर च बहन वाला बंदा, मंडीर मतलब जिनको नहीं समझे मतलब बंदियां च बहन वाला बंदा, मतलब मेरा गल्लां बातां ये वो मुंडियां दे विच, मतलब मैं गुजरात सा मेरे दोस्त सन ना, मतलब अक्सर उसे जुमे के दिहाड़े से, मतलब मैं गुजरात होता था ना, तो वहाँ पे फ्राइडे के दिन ना सुनहरों का बाजार ना बंद होता है, तो वहाँ पे ना एक जगह है जहाँ पे वो 10-12 बाबे पुराने बाबे ना, तो वो खेलते हैं रंग एक ताश की गेम है, तो वो बड़ी मज़ेदार होती थी। वो बाबों के साथ बैठ के मैं मेरा एक और दोस्त, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन क्लोज जो उनसे हैं वो आपको बताइए, तो उनके साथ फ्राइडे को बैठ के गप्पे मारनी, ताश खेलना, ये करना वो करना। शुरू से आदत है मुझे लोगों में बैठने की, दोस्तों में बैठने की, बातें करने की, नई नई चीज़ें सीखने की, नई नई चीज़ें बताने की, फिर मैं सीखता हूँ, फिर मैं अप्लाई करता हूँ वो चीज़ें, तो ये सिखाते हो। हाँ वो सिखाता हूँ मैं। एटीट्यूड गर्ल ने पूछा आपका घर रेंट पर है या आपका अपना? रेंट पर है जी, और रेंट पे है घर ये, और ये है कि मेरी अम्मी की एक ख्वाहिश है, मेरी अम्मी अक्सर मनु आंदे ने कि पुत्रा अल्लाह तैनू अपना कार देवे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा जल्द घर हो भी जाएगा। इंशाल्लाह मैंने नियत की हुई अल्लाह के आगे कि जल्दी से जल्दी ये घर लेके ना अपनी अम्मी को गिफ्ट देना है, और उसके पीछे और घर के ऊपर तख्ती लुआनी है अपनी अम्मी के नाम की, समझ रहे हो? क्योंकि मेरी अम्मी की शुरू से ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो, फिर मैं अपनी अम्मी का रूम जरा वधिया करके बनाना, उन्होंने गार्डन शार्डन बना के देना। अम्मी मेरी जरा देसी औरत है, खरी बंदी, अम्मी मेरी है थोड़ी मुँह की कोड़ी है, लेकिन अम्मी मेरी खरी औरत है ना। अम्मी मेरी किसी का गल चलती, मतलब कोई गल करेगा ना, तो मेरी अम्मी की आदत है वो मूँह से कर देगी, वो कंड पिछे नहीं अम्मा मेरी गल करेगी, अम्मा मेरे मूँह से गल काटनी है कि है वे इंज गल हुई है तू की, अम्मी मेरी सीधी हो जाती, मतलब दिल में रखने वाली बात नहीं है, अम्मी मेरी बुगज नहीं रखती दिल, अम्मी मेरी खरी औरत है, ते देसी प्योर देसी औरत है अम्मी मेरी। ते अम्मी इंशाल्लाह तो मैं घर गिफ्ट जरूर करांगा जल्दी, आप जल्दी करे। अच्छा अननाउन भाई कहते ने योर नंबर, यार नंबर तो मैं आपको दे नहीं सकता, हाँ एक क्लू दे सकता हूँ, ठीक है, क्लू ये दे सकता हूँ कि मेरा जो नंबर है ना वो स्टार्ट होता है 0312 तो, ठीक है, ते लास्ट जेडे एंड वाले 2 वर्ड ने ना वो ने 39 बीच वाले आपको ढूंढो, बीच वाले आपने खुद ढूंढने। अगर किसी ने ढूंढ के मुझे वो मैसेज किया, ठीक है, तो मैं मान जाऊंगा यार तू स्मार्ट आदमी है या स्मार्ट औरत है। अच्छा जी अगला है जी हमजा भाई बोल रहे हैं शेख साहब आपकी वाइफ सहर कितना, उन्होंने जितना बोल, शेख साहब आपकी वाइफ सहर इतना क्यों खाती है, जब भी देखते हैं खाती रहती है, काम करती नहीं आपका। यार इसका मैं जवाब नाराज हूँ इस बंदे से, ये जो भी है, लड़की है, बच्ची है, लड़का है, जो भी है, मैं नाराज हूँ। नहीं है, दस ना हाँ जवाब क्या खाती नहीं रहती, क्या खाती हूँ मैं? यार देखो मैंने आप लोगों ने कहा देखी है। नहीं तुम खाती तो नहीं, माशाल्लाह शेख नहीं। नहीं खाती हो, माशाल्लाह खाती हो, लेकिन शहर की एक बात है ये थोड़ा मतलब हाँ। थोड़ा करके कोई दिहाड़ी 10 के बारी खा लेती है, और काम करती है यार, ठीक है, मतलब काम जितना होता है उतना करती है, क्योंकि अम्मी और ये मिलजुल के काम, कभी अम्मी कभी ये और कभी अम्मी, मतलब मिलजुल के काम कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सीन चल रहा है हमारे घर का, मतलब सुकून है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, अभी दोनों अंडरस्टैंडिंग में टोर रहे हैं। शहर वैसे खांदी है, लेकिन मैं चीज़ तो डिनाई नहीं कर फिर भी मैं इस रहा। बंदे से नाराज। अच्छा जो भी, उस तो बाद सुहेब ब्रो पूछ रहे हैं जी टेल अबाउट योर एजुकेशन। अच्छा जी मेरी एजुकेशन के बारे में आपको बताता हूँ, मेरी एजुकेशन मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। मेरी जो एजुकेशन है, मैंने स्कूल जो ड्रॉप आउट किया था वो मैंने किया था 6 से या 7 से, ठीक है, क्योंकि वो ज़रा वो आपको बताया कि अबू का मसला हो गया था, अबू और अम्मी की सेपरेशन होगी, फिर हालात कुछ ऐसे थे, और मेरी अम्मी को लोगों के पास मतलब रिश्तेदारों से मांगना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वैसे मेरे मामू ने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरे एक मामू थे ममजीरा, ठीक है, अल्लाह उन्होंने जनता का, उन्होंने, मैं कहता हूँ कि वो वन ऑफ माई फेवरेट मामू, वो और मेरे एक मामू है इस्लाम, दे हेल्प अस अ लॉट विद एवरी वे, ऑन एवरी वे, फिजिकली, मेंटली, मनी वाइज, फाइनेंशियली, हर जगह से उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी, और मेरे मामू जिला वो फोत हो गए, अल्लाह पाक उनका जन्नत में करो। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट है, और मरते दम तक रहेगी, ठीक है। अगर वो जिंदा होते तो मैं आज अपने मामे नू जरा थोड़ा बड़ा जो दसदा, हाँ जी मामा जी खैर वो बड़े अच्छे बंदे होते हैं, जो अच्छे बंदे होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। अल्लाह पाक मेरे मामू का जन्नत में घर करे, आप लोग भी दुआ करें। अच्छा मैं आपको एजुकेशन का बता रहा था, अच्छा 6 से 7 से ड्रॉप आउट हुआ मैं, फिर उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया, फिर एक लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे आपने असाइनमेंटें ये वो करनी पड़ती है, वो मैं करता था। उससे करते करते आपके भाई ने मेरे ख्याल से एफ ए कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद आपके भाई का एजुकेशन में दिल नहीं लगा, फिर मैं क्या यार करना तो काम नहीं है, साला पढ़ के की फायदा, समझिए। फिर उसके बाद आती है रिमशा इकबाल, अली भाई अपना काम खुद करते हैं क्या?
लाइक कपड़े वॉश करना, एथनिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अली भाई से आप रेंट लेते हो क्या? मस्ट रिप्लाई। अच्छा जी, अली कोई अलग नहीं है, साड़ी फैमिली का हिस्सा है। मैं समझता हूँ वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। अच्छा, अली हमारी फैमिली का हिस्सा है जी। उसका मतलब कोई काम वो खुद नहीं करता। हाँ, नहांदा वो खुद, ठीक है, पानी वो खुद पीता है। मैं बताती हूँ। अच्छा, नहाते वो खुद हैं, खाना वो खुद खाते हैं, खलारा भी वो खुद डालते हैं लेकिन उठाते नहीं है। हाँ। कपड़े भी वो खुद अपने चेंज करते हैं लेकिन ये नहीं करवाते। लेकिन जो उनके कपड़े धोने हैं, खाना बनाना, उनका रहना, मतलब वो इधर ही है। कपड़े शपड़े हम लोग धो देते हैं, खाना हम लोग बना देते हैं सुबह का, रात का। और उनके प्रेस भी मैं करती हूँ, उनको उनके कपड़े प्रेस करके मैं देती हूँ। और वो ये नहीं है कि कोई अलग बंदा है। हाँ। वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, जैसे 1.5 फुटिया है तो वैसे ही अली है। मतलब मेरी अम्मी उसको बेटे की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। जैसे अम्मी मुझे, मतलब सम टाइम मुझे या 1.5 फुटिया को अम्मी बड़क मार के बुलाते हैं, उसने अम्मी अली को कह देंगे, डांट भी लैंदे ने अम्मी। ते वो साडे मतलब फैमिली का हिस्सा ही भरा ही है, ठीक है। बिल्कुल। ते ਉਹ ਅੰਮੀ ਅਕਸਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, समझे। तो अली इज लाइक और हमें कभी इस तरह फील भी नहीं हुआ कि यार ये गैर बंदा हमारे घर है। अच्छा जी, महक फातिमा पूछ रही हैं जी, जुल्करनैन भाई को कभी आप सब ने मिलकर किसी बात पर मारा है? अगर नहीं तो वैसे कोई मजे की बचपन की स्टोरी सुना दे जुल्करनैन। अच्छा जी, हमारी मतलब ਅਸੀਂ जिन्ने भी यार ना साड़ी कभी हथों पाई नहीं थी हुई, और अल्लाह खैर रखे ना होगी है, ठीक है। तो कभी ज़िंदगी में ना वो ऐसा वक्त आया और ना कभी ऐसा होगा। अच्छा, बचपन की एक स्टोरी है। जुल्करनैन के पास होती थी एक सुपर एशिया बाइक ना। अच्छा, मुझे भी मोटरसाइकिल चलानी नहीं थी आती, जुल्करनैन को आती थी। और मेरा एक दोस्त था हमारा आज़म आंडू कबाड़िया, उसको आती थी। हम 4 दोस्त थे, मैं, जुल्करनैन, आज़म और अली, 4 दोस्त थे। जहाँ जाना है हमने इकट्ठे जाना है। तो जुल्करनैन के पास वो पुरानी सी एक बाइक होती थी सुपर एशिया की, ठीक है। अच्छा, उसकी सीट जो थी ना वो पीछे से पिचकी हुई थी, मतलब बिल्कुल ये ऐसे नीचे कि जो बंदा बैठा होता था ना वो बस ऐसे करेगा और नीचे। तो हम बचपन में जाते थे, क्योंकि उस वक्त पूल शूल का तो दौर नहीं था, तो हम लोग जाते थे सारों की नहर, मतलब पंजाब के पास है सारों की नहर ना। तो हम लोग वहाँ जाते थे मोटर बाइक पे, 4 बंदे, एक 70 तेल डलवाना, मेरा 50 या 100 रुपये का तेल डलवाना, आना जाना करना। अच्छा, जुल्करनैन आगे चला रहा है, ठीक है, उससे पीछे मैं बैठा हूँ, ठीक है, उससे पीछे बैठा हुआ है आज़म, सबसे पीछे बैठा हुआ है अली, ठीक है ना। हम दबा दब रामतलाई चौक से ना, रामतलाई चौक से पीछे से ना हम लोग दबा दब आ रहे हैं, ठीक है। तो आज़म ने ना मुझे इधर से पकड़ा हुआ, अली ने भी मुझे इधर से पकड़ा हुआ। वो जब ऐसे करे, मतलब ऐसे खींचे तो ऑब्वियस है मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, तो जब खींचे मैं पीछे की तरफ, तो अली बोले, हो मैं डिग जाना, हो मैं डिग जाना, मैं डिग जाना। और मैं क्या, चलो मजाक करने लगे हैं, ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ यार, आज़म ने ना मुझे यहाँ से पकड़ के ना ऐसे किया, और एकदम से ऐसे हुआ, अली गिर गया। अली सड़क पे निकल के लंबा पे उस्ताद जी पूरा गोडे छिले ने। ते मैं चौधरी ने पहना, मैं कहा चौधरी अली डेगी चला, कहना मजाक ना करो, दबा दब जाई जा रहे। अली होरी पिछे एज पे ने नवी पैंट पाई, सारी पार्टी, कॉलेज स्या साडे रंग होए ना ना के। ते जदों चौधरी ने गड्डी रोक, मतलब मोटरसाइकिल रोके, ते पिछे वेख्या ते चौधरी अली एंड लत्तां खलार गया बैठ। ते ओ कहंदा ओ चल, ओने मोटरसाइकिल मोड़ी ते जाके अली नु कहा बे ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੀ ਦਬਾ ਦਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਢੀਂਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਚਿੰਚੀ ਓਏ, ਮੈਂ ਚਿੰਚੀ ਟੁੱਟ ਜਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਯਾਰ ਮਾਰ ਹੋ ਐਂ ਜੋ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ वापस। मैं कहा यार नहीं यार, हाँ। फुरकान, आपके अकाउंट में सबसे ज्यादा कितने CR थे? आई मीन जब आप पर अरूज था। अरूज यार अल्लाह का शुक्र है अब भी है, ठीक है। वो अप एंड डाउन, जैसे आई टोल्ड यू बिफोर, अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो हाईएस्ट जो CR थे ना मेरे अकाउंट में वो थे 12 CR मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बिटकॉइंस हैं, उदों ਤੁਹਾਡਾ भी खोल के बहाने। अच्छा, मेरी सब तो बड़ी गलती हुई, मैं बहाना, मतलब मैनू कोई अक्सर मनु सारे कहते हैं दसीदा नहीं है, लेकिन मेरी आदत है, मनु जब कोई मैं अचीव करता ना चीज, मतलब कोई कमाना या कोई चीज अचीव करना, मैं खुशी ना बता देता है, मैं खुशी आज मैंने ये कमाया, आज मैंने इतना कमाया, महंगे ना बताया करो। अभी भी इसकी यही आदत, मतलब मैं खुशी से बताता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि यार मैं अगर कोई चीज अचीव की थी है, मैं अपने दोस्त या किसी कोई भी मेरे जो करीबी बंदा, मैं उन्हें दसा कि यार है। लेकिन मोस्टली मेरे दोस्त खुश होते हैं और दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक तुझे कामयाब करे। तो जानी 12 या 11 CR था, बाकी कोई नहीं यार, अल्लाह है रखे। अगर थोड़े जे भरा नाल ने दुआवां नाल ने दोबारा फिर इकट्ठे कर लांगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, राबिया राणा, अस्सलाम वालेकुम, अगर आप मैरिड कपल को कोई एक मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा? अच्छा जी, मैरिड कपल का सर पहले तुम बताओ क्या मशवरा दोगी? मैं मशवरा ये दूंगी कि अगर मैरिड कपल की किसी भी बात पे कोई भी बहस होती है, अच्छा, कोई भी होती है, क्योंकि अक्सर जो कपल होते हैं ना वो उसमें ना मर्द बहुत ओवर रिएक्ट कर देता है, ठीक है।
तो मैं ये कहना चाहूंगी दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अगर एक की गलती है दूसरे को अगर उससे माफी मांग लेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। उसकी नजर में आपकी सिर्फ रिस्पेक्ट होगी कि आज इसकी गलती होने के बावजूद ये आके मेरे से माफी मांग के गई है, ठीक है। तो मर्द को भी थोड़ा करना चाहिए और औरत को भी करना चाहिए। फिर दोनों लड़के 2-3 दिनों की लड़ाई नहीं रखो, सिर्फ 1-2 घंटे की रखो, वो भी क्यों रखो, बात खत्म करो जल्दी से। मेरी एडवाइस ये है कि जो मैरिड लाइफ होती है ना उसमें ये नहीं कह सकते कि आप दोनों का 50-50 होता है। 50-50 नहीं, दोनों का 100-100 हुआ। और अगर कोई बहस होती है तो दोनों की गलती होती है। मेरी टर्न और मैं 10 साल का नहीं तेरी बात पूरी होगी और मेरी बात है, ऐसे नहीं होता है बारी बारी। दोनों का 100-100 होता है जी। और शादी के 2-3 साल आप अलग से रखें कि वो 2-3 साल में आपको एक दूसरे को समझने में लग जाएंगे, ठीक है। लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बड़ी अप एंड डाउन होगी, क्योंकि एक नए बंदे के साथ एडजस्ट करना दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि लड़कों की लाइफ होती है ज़्यादा बाहर, लड़कियों की लाइफ होती है घर में ज़रा हो सकते हो। जब वो इकट्ठे होते हैं ना तो बड़ा एक ना, क्योंकि नए बंदे के साथ एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप कोई भी नया कारोबार खोलते हो ना तो उसको भी स्टैंड करने के लिए आपको 2 से 3 साल लगते हैं। सेम गोज फॉर मैरिज, ठीक है, कि आपको 2-3 साल आपने अलग से रखने हैं कि आपको पता हो कि नहीं यार ये 2-3 साल लड़ाई झगड़ा होगा। फिर 2-3 साल बाद आपको अपनी बीवी का पता लग जाता है, बीवी को आपका पता लग जाता है कि हाँ यार ये है ताने मैं नहीं करना, मैं वे, तो एडजस्टमेंट हो जाती है। जब भी झगड़ा हो कोशिश करें चुप रहें। मैं समझ रहा हूँ जब भी ना भी हो तो को ओके, हाँ मतलब हक ना को माफी, समझ। और दूसरा, जब भी लड़ाई हो अपने कमरे से बाहर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मियाँ बीवी की लड़ाई सिर्फ कमरे की हद तक होनी चाहिए, कमरे के बाद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और अगर एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे को चाहिए कि वो खामोश हो जाए। हसीब ब्रो पूछ रहे हैं शेख भाई आप अपने अब्बू से मिलते हो? नहीं यार, मुझे मिले भी बहुत 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 को मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए नहीं मिला। खैर देखो यार, मिलना बंदा उनको होता है जिनके, देखो वो भी कोशिश कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। खैर वो क्या कहते हैं कि इंसान पाल ही जाता है, ठीक है। रिज़्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, कोई किसी के होने ना होने से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ सम टाइम फील होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे कभी किसी चीज़ की हमें कमी नहीं दी, ना मुझे, ना मेरी बहन को, ना मेरे भाई को। और मुझे कभी मतलब वो कमी फील नहीं उस वजह से भी, क्योंकि मेरी अम्मी ने जब भी मुझे दिया, मतलब जो भी चीज़ हमारे लिए की है वो उन्होंने बेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सबसे अच्छी अम्मी दी। जुनैद मलिक पूछते हैं वाई आर यू फनी ऑल द टाइम, प्लीज आंसर। अच्छा ब्रो देखो, मैंने ज़िंदगी में बड़े दुख देखे हैं, ठीक है। तो जब जो बंदा दुख देखता है ना, जिस बंदे ने फील किया होता है, तो मुझे लोगों की तकलीफ ज़्यादा समझ आती है। मतलब अगर कोई बंदा देख रहा है, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ, मुझे पता है कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे ये है, कहाँ पे कांटे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो टाइम आप हंस के गुजार दो, ठीक है, हंस के गुजार दो, या कोई भी आपकी वजह से अगर कोई हंस रहा है तो वो भी एक सदका जारिया होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी 4 दिन दी है, टेस्ट मैच भावें 5 दिन है, लेकिन हंसदा खेल रहना चाहिए। क्यों जी बीसा जी ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल हाँ जी। तो तुसी भी हंसिया खेड़िया करो, सीरियसनेस से कुछ नहीं पिया। अच्छा जी आगे है जी, डॉक्टर साहब कहते हैं सहर आपी बहुत क्यूट है माशाल्लाह, आपकी जोड़ी प्यारी है। ये है कि सहर आपी कुकिंग कर लेती हैं और सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? नहीं कुकिंग यार, मतलब मैं नहीं तो छोटी जी नहीं करना। सर तू दस दिन की बनाना, दस भी दे के सुबह पनवेल नहीं करना है ऐसी। मैं ना आपको बात बताती हूँ। बात नहीं बताओ, बना के लेती हो यही लंबी कहानी ना ली। मैं आपको बात बताती हूँ, एक वक्त की बात है 200 साल पहले एक राजकुमारी थी, उसका प्यार हो गया, फिर वो कुकिंग का दस चल दस। मैंने शादी के बाद आके कुकिंग स्टार्ट किया, पहले मैं शादी से पहले नहीं थी करती, बिल्कुल भी नहीं थी। पहले क्यों नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं थी करती, क्योंकि मेरी घर मतलब जब मम्मा होती है ना तो वो खुद ही बना लेती है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, इतना तो कोई कभी मैंने किया ही नहीं था। घर शादी से पहले ये कुकिंग इसके घर वाले इससे नहीं थे करवाते, क्योंकि ये जब बनाती थी बेड़ा गर्क बना देती थी, थोड़ा सा ये डाला थोड़ा सा ये डाला, और ये पता नहीं क्या बन गया। अम्मी अभी बना लेती है। मेरी बड़ी बहन थी और अगर मम्मा नहीं थी करती ना तो वो बड़ी बहन कर लेती थी, ठीक है। और मेरी छोटी भी बहन मतलब मेरे साथ बैठी होगी तो मैं छोटी लगूंगी, वो बड़ी लगेगी। माशाल्लाह वो इतनी उसकी हाइट और वो हेल्दी है, तो मतलब मेरी बहनों को सारा कुछ आता है किचन का। खासकर नहीं शेख सच्ची मुझे किचन का कोई इतना नहीं आता। जो मेरी छोटी बहन है ना वो मेरे से ज्यादा चीजें बना लेती है, और इससे ज्यादा चीजें। मतलब हमारे घर में ना गोल रोटी ना ये बना सकती है, नहीं ना अम्मी बना सकती है। मतलब जब शादी हुई थी ना तब मेरी बिंगी बनती थी, लेकिन अब आके ना अब आके खाधी रोटी तेरे नहीं सच्ची परांठा खाते एक पूरब नु जा रहा है, पश्चिम नु जा रहा है नुकर
है। मैं आपको हाँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताता हूँ। अम्मी मेरी बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं और सहर भी 2-3 चीजें बनाती है जो अच्छी बनाती मैंने है। अब आके सीखी है वो भी चीजें। हाँ, तो रोटी ना अम्मी से गोल बनती है ना सहर से गोल। जो तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ रोटी बनाता है हाँ गोल बनाएगा अपनी पूरी तारीफ गोल, अपने मुंह नहीं से। तुम्हें पता है, और तुम ये भी जानती हो मैं सारा कुछ बना लूँ। नहीं कल साग बनाए फिर दोनों मिलके। साग देखो मैं देखो जो मुझे चीज पसंद है वो उसको आती साग है। मैं खाता नहीं हूँ, सीधी बात है। मतलब लोगों को पसंद है, पंजाबियों की फेवरेट डिश है, लेकिन मैं नहीं खाता। मैं जरा मांस बख्शी हूँ, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बना रही हैं। कोई बंदा आखे मतलब बिरयानी पुलाओ ये वो ना इसको बिरयानी आती है बनानी जो मेरी फेवरेट है। आंदी बिरयानी बनाए फिर आज। छाड़ो उंजी तू मनु क्या तू वाले लाना मैंने काम ते रखना ही मरे। तो ये अगला क्वेश्चन है जी अदा अफजल का कि अगर आपको मौका मिले कि आप जुल्करनैन भाई को एक सजेशन और एक सजेशन इब्रार को देना हो तो क्या देंगे? अच्छा, दोनों को मेरी सजेशन पता है क्या है? दोस्तों लोगों के एडी जल्दी इतबार ना करे। बिल्कुल ये दोनों बंदों की मैं बचपन से देखता हूँ। इन्होंने कोई बंदा आखेंगे ना यार एनजे ऐ दस्ती यकीन कर लेंगे। मतलब किसी बंदे ने बोला ना जानी ये काम कर ले, अच्छा काम है, ये है वो है, ये उसको बोलेगा ये ले पैसे स्टार्ट करते। तो ये बंदों ने बड़े बड़े नुकसान करवाए हैं ऐसे, ठीक है। इब्रार ने भी और जुल्करनैन ने भी। ते अल्लाह का ना जी हथ देखो एडी छेती ना मान दिया करो किसी की गल, ठीक है ना यकीन कर लिया करो। दौर और एक और ना करना सीखो, समझे कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई आंदा ना तो उन्होंने ऐ नहीं है कि यार इसको मैं ना करूँगा तो क्या सोचेगा। ना सोचो ब्रो, बोल दो ना, ठीक है। तो ये करना सीखो जाने मन, ये तुम दोनों के लिए ज़रूरी है। और यकीन ना कराया करो किसी एडी छेती, बड़ी छेती यकीन कर लेंगे तुम। अगला जो आंदा तो कहते नहीं यार सही कह रहे सही। गुलाम क्या शेख भाई आप अपनी और सहर की लव स्टोरी बताएं। सहर भाभी सो क्यूट, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी क्या लव मैं स्टोरी तो मैंने मतलब करोड़ दफा बता दी है। चलो लव एक करोड़ दफा स्टोरी नहीं है, मैं तो बता रहा मैं हूँ बता हमारी हुई थी मैं बता arrangement। मेरी सुन मेरी साइड मेरी साइड नहीं उन्होंने सहर का भी नाम लिया। चलो चाहे तू बोल हमारी हुई थी मैं क्या बीबियां बोलना नहीं देंगी। बात तो सही है। मैं अपनी साइड से बताऊंगी आप अपनी साइड से। हाँ मैं तो दसांगा तू उधर मैं ना मदरसे में मेरे ना मतलब लास्ट मतलब डेज चल रहे थे मदरसे में ना, मेरे कज़न की शादी आई थी। उस दौरान मैं जुल्करनैन भाई से ना कोई सेकंड टाइम मिली होंगी। मैं तो इतना कोई क्लोज नहीं था, मतलब इतना कोई इस्लाम दुआ भी नहीं थी। उनको मेरा पता भी नहीं था। मैं मतलब मैं भी कवल की कज़न हूँ, कवल आपी की ना मैं भी कज़न हूँ। उनको नहीं था पता इतना ना। तो कवल आपी ने ना जब मिलाया ना कि ये मतलब ये भी मेरी कज़न है, ये मेरे मामू की बेटी है, मतलब इस तरह का ना कुछ। चल बोल। अच्छा तो जी मैं तब था इस्लामाबाद, मेरा कॉल सेंटर था। तो जुल्करनैन की मुझे कॉल है, कहता शेख है सुना। मैं क्या ठीक शादी का की करना। मैं क्या किदी शादी? तेरी शादी। और मैं क्या कार खोल लांगे मन्नी मैं नहीं ये करनी। तब तुम कहते थे मैंने शादी ही नहीं हाँ तब मेरा और था। मैं क्या बेले फिरांगे, मतलब ठीक है अल्लाह ने पैसे देते ने घुमांगे फिरांगे, कोई मतलब की टेंशन है, मतलब क्यों करनी है। तब एक दो मसला और था, वो खैर मैं नहीं डिस्कस कर सकता। मतलब मसला कुछ और था जिस वजह से मैंने बोला नहीं कर। तो खैर जुल्करनैन ने मुझे सहर की पिक्चर भेजी। सहर तब बिल्कुल बिल्कुल माड़कू जी हैं, पतली जी और छोटी बहुत छोटी 16 साल की 16-17 साल की थी। 16 साल की, ठीक है। तो 16 साल दिया ऐसी मैं तो मैं ऐसा 27 नहीं 26 साल का, ठीक है। क्योंकि 4 साल पहले की गल है ना। नहीं 3 साल 4 2023 की बात है, 25 चल रहा है। नहीं 25 खत्म होने वाला, 26 स्टार्ट होने हाँ मतलब तब मैं था 26 और ये थी 16 की, ठीक है। तो ना मैं क्या यार लड़की की उम्र कहता 16 साल। और मैं क्या तू पागल है? मैं क्या मैं नहीं कर रही। मैं क्या मैं कहता नहीं पता नहीं पता। और बड़ी मैं अच्छी अब है, तुमने ये वो। इतनी बात की ना मेरी वाली साइड से। जुल्करनैन भाई की शादी में मुझे फर्स्ट टाइम देखा, उन्होंने ना जाके कवल आपी से बात की कि ना इस लड़की का रिश्ता पूछो उसके माँ पापा से ना। तो मेरे मामा पापा से ना बात हुई है। उस दिन ना मेरा लास्ट पेपर था कि रात का मेरा लास्ट पेपर था। और मैं जब देखी घर आई ना, मेरी मम्मा कहती है तेरे लिए ना रिश्ता आया। मेरे लिए मेरी बड़ी बहन कुंवारी, मेरे वास्ते रिश्ता आ गया। तो ना नसीब खोल के तेरे रब ने मैं मुझे अक्सर मुझे लगा कि मजाक कह रहे हैं मेरे साथ कि मतलब क्यों मैं इतनी छोटी हूँ 16 साल की, मेरा क्यों रिश्ता आएगा, वो भी मेरी बहन से पहले। हुआ ये था कि ना वो सीरियस थे और मैं मजाक समझ रही थी। रात को जुल्करनैन भाई की कॉल आई कि है ना ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है कि क्या नाम है। मेरे बाबा ना जुल्करनैन भाई की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और जुल्कर की क्या कवल आपी की भी बहुत करते हैं। तो मेरे पापा ने ये बोला कि तुसी मेरी मतलब तू मेरा पुत्रा मांगे, तू मेरी धी मांगे, तू जो मेरी धी वास्ते सोचेगी वो बेहतर ही होगा। मैं यानी कि मेरी आपी को बोला था। तो आपी ने बोला नहीं मुंडा बहुत अच्छा है, मैं उन्हें जाननी है। शेख हंस क्यों रहे हो? मैं वैसे ऐसा मतलब वो कहती मैं इसको सारा कुछ जानती हूँ, तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल ठीक रिश्ता है, तो आपने करना ना तो कर लो। मेरे बाबा मान गए। मेरे बाबा ने बोला कि रिश्ता भी कर लेते, शादी फिर बाद में कर लेंगे। क्योंकि मतलब मेरे बाबा ना आप ही को इनकार नहीं कर सकते और करना भी नहीं था उन्होंने, क्योंकि मेरे बाबा बहुत इज्जत करते हैं आप ही की, ठीक है। क्योंकि वो मतलब
रिश्ता ही कुछ इस तरह हाँ, है ना, और- रिस्पेक्ट वाला। और एक और और- उन्होंने हाँ कर दी। अच्छा, और मैंने इसकी पिक्चर भी नहीं थी देखी, मैंने इसको देखा ही फर्स्ट टाइम। मतलब एक होता है ना कि लड़की को दिखाते हैं कि भैया है तेरा वो होने वाला हस्बैंड, मुझे पिक्चर भी नहीं थी दिखाई। मैंने इसको फर्स्ट टाइम तब देखा था जब हमारे घर रिश्ता आया था, और ये रिश्ते एक साथ ही आ गया था। मैं कहा मुंडा में नाल आया है, मुझे पता ही नहीं है कि इनमें से है कौन है लड़का। फिर पता चला कि भाई ये बैठा हुआ। मैं कहा अच्छा ते अगली गल मैं तुहानू दसदा। अच्छा अगू की होया जो पहले मैंने ना कवल आपी ने ते जुल्करनैन ने गल की, उन्होंने कहा रिश्ता कर लै, ब्याह कर लै, की करनी ये वो। मैं आख्या नहीं, फिर उन्होंने आख्या नहीं तेरा करानी। फिर वो आया, फिर गलबात हुई, मैं कहा नहीं यार कोई नहीं, कि कहंदा एक बारी वेख लै। यार मैं इस्लामाबाद तो आया गुजरात उदों मेरे को गड्डी होंदी है डैरी बॉन, पेट्रोल इन्ना खांदी उन्हें मैंने गरीब कर छड़िया, पेट्रोल खा खा काले रंग दी। बस उसने इसको गरीब कर दिया। ਉਹ ਐਸੀ ਜੈਂਗੋ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਬੇਸਾਂ ਰਹਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਸ਼ੇਕ ਦੀ। ਖੈਰ ਰੇਮ ਸ਼ੇਮ ਸਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲਖਾ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਚਲੋ ਚਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਹਿਰ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ नहीं मेकअप शेक नहीं करते, ਉਹ वो ਜੀ ਗਿਆ ज्यादती ਪਤਾ से नहीं मेरा। सुरमा मुरमा ये वो पता सुरमा नहीं। मेरी खाला थी, खाला उन्होंने तैयार की थी। मैंने कहा वो खाला थी, तो वाह। उन्होंने ना पहले क्या किया, कहती तू जितनी शादी रहेंगी ना उन्होंने की ये सुरमा मुझे आप। मैं 16 साल की थी, मुझे कोई इतनी अक्ल नहीं। इत्थों सुरमा ਉਹ ने ਜਿਹੜੀ पाया है, इत्थों पाया होया और है। ਐਡੀ मतलब कोजी ਕੋਜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਜੇ फोटो जो हो रहा है। और खैर उन्होंने पूछा हाँ जी ठीक है। मैं क्या बहुत फिर अच्छा लगा मुझे नहीं ये तुम एक बात बोलो सर, मैंने तुम्हें बिना मतलब एन गोरगना में नहीं देखा, तरीको च लग के उन्होंने आख्या पसंद है। मैं क्या जी ठीक है, यही आख्या ऐ गल होई कि नहीं? दस आख्या कि नहीं? नहीं औरतों की बातें क्या है यार? नहीं है तो फिर जी देखी जा रहे थे मुझे झूठे जाहिर गा झूठे। यार ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मतलब पता कैसे देख रहा था, मैं उधर बैठी थी ना, ऐसे ही हम लोग ना सोफे पे बैठे थे, ऐसे करके देख रहा था। तेरी याद से ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਡ ਕਿਹੜੇ पे ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਇਹ ਉਹ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ मैं भी ਨਾ देख रहा ਪੁੱਛਿਆ था, मैं भी ऐसे करके देखा था। अम्मी ना वो कर रही थी, रस्म कर रही थी ना, क्या कहते हैं ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ वो रस्म क्या होती है जो रिश्ता में, नहीं ਮੂੰਹ नहीं ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नहीं नहीं ਤਲੀ ਧਰਾਈ। तनी जरा हुआ वो कह रही थी ना, मुझे ना उन्होंने ना मतलब कोई 50-60 हज़ार रुपये पकड़ाए थे ना, वो पता नहीं तली तरह करते हैं ऐसे करके ना, ऐसे करके। तो मैं भला की कह रही हूँ 2000 ही बहुत, बाकी तुम आप रख लो कि मतलब मैं नहीं कर देने। मम्मा ने मुझे गोली डाली। मैं क्या कोई दाल से कुछ काला, मैं क्या चलो दे दो मेरे रात में। अगला है जी अली महर, आप काम क्या करते हैं, आपकी लाइफ जर्नी शेयर करें स्टार्ट से। अच्छा यार काम तो मैं दसिया, मैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दसदा मैं, ठीक है, कि कितों स्टार्ट किया कितों की तो सबसे पहले मैंने काम किया था एक परचून की दुकान पे, वो जहाँ पे होलसेल में चीज़ें बिकती हैं वो, वहाँ मैंने 2-3 मंथ काम किया। वहाँ से छोड़ा, फिर मैंने कॉस्मेटिक्स की दुकान पे काम किया, वहाँ पे मैंने अच्छा खासा टाइम गुजारा आप ही वालों के पास। उथे ना मेरा ना उस्ताद होंदा ही, उसकी ना मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी। क्या उसने ना मतलब वो है वो भी साड़ी बरादरी है शेख ही, लेकिन उसकी एक चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है। उन्हें मैंने 50 रुपये देने, जा पुत्र खाना लाया अपने वास्ते। मैं कहा भाजी तुसीं नहीं खाना? कहना नहीं मैं नहीं खाना। मैं जाना 50 रुपये ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2 ਟਿੱਕੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਆਪ ਖਾ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਚ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। फिर तुमने कहा ये कंजूस है, इसके पास काम नहीं। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ सामान भावे ना बेची, 45 नंबर ना कराएं। अच्छा 45 नंबर बोलते हैं चोरी को, क्योंकि कोड वर्ड की जुबान होती है बाजार में, तो कहते हैं पुत्र जो मर्जी करें सामान भावे ना बेची, 45 नंबर नहीं हो करवाना। मैं कहा भाजी बेफिक्र हो, बेफिक्र हो। खैर ये हुआ जी। फिर उसके बाद छोड़ के मैं क्रॉकरी की दुकान पे लगा, जहाँ पर डिनर सेट ये वो, तो वो गए हुए थे उमरे पे मालक, तो साड़ा जो सीनियर थी नमाज पढ़ने गया ही जैन, तो कस्टमर आ गया। तो ना जैन के पास ना ट्रिक थी कि वो डिनर सेट होते हैं ना चीनी के, तो वो ऐसे करके प्लेट फेंकता था ना, वो टूटती नहीं थी, ठीक है। तो वो भी एक ट्रिक होता है। तो मैं ऊपर गया, वो कस्टमर आया, मैं 2 एक और मुंडा 4 डिनर सेट ले आके थले रखे। तो कहता केड़ा केड़ा, ठीक है। मैं क्या जी इसमें क्वालिटीज़ हैं ये वो, एक होता है टूट जाता है, एक टूटता नहीं है। उन्होंने कहा जी अच्छा जी वाह। मैं पहली प्लेट से टूट गई कड़ाक, ठीक है। अच्छा खासा डिनर सेट उस वक्त होता था 7500 का, मतलब अच्छे खासे पैसे। तो मैं क्या अवेयर माड़ा जैन सटिया टुट गया, ठीक है।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤਰੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਕਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੇੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਟਿਆ ਨਹੀਂ ਰੇੜਿਆ। खैर वो इंजन करके ना वो अल्लाह कीता नहीं होया, तो वो डिनर सेट बेचते थे हम लोग 75-85 होगा। तो वो जनानी कहती है जरा ए वाला है किन्ने दा, तो वो ना प्लेटें अलग से मिल जाती हैं, ठीक है, जो टूटी थी वो अलग से मिल जाती हैं, मतलब होलसेल की जो क्रॉकरी की दुकान है ना वहाँ से मिल जाती हैं, क्योंकि ये आते अलग अलग ही हैं, फिर आप अपने हिसाब से बनवाते हो कितने पीस का आपने सेट बनवाना है। वो जो प्लेट टूटी थी वो मिल जाती थी मेरे ख्याल से 200-300 रुपये की। तो मैं कहा यार ये भी तो निकालनी पड़ेगी। फिर मैंने उसको जो 85 का वो डिनर सेट था, वो कहती किन्ने दा पुत्र, मैं कहा जी आंटी ये फ्रेंच है, फ्रांस का है, चाइना का नहीं है, तो यह तो लभेगा 16,500 का। मैं कहा किन्ना का घटा लेगी, 16,500 दूजा मैं कहा जी 22,000 रुपये का। कहती तीजा मैं कहा जी जरा महंगा है, तुम इनू रहन दो। इन्नी देर च जनानी गर्म हो गई, उन्हें आखा पुत्रा तू सानू की जानना सी कि माथड़ दस किन्ने दा। मैं कहा जी 26,500 का। उन्होंने 26,500 उन्हें आख्या सब तो वधिया क्वालिटी है शेख साहब। वो भी शेख सी जिहदे कोल मैं काम करदा, ज़्यादातर मैं शेखां को काम कीता या बट्टां को काम कीता। तो उन्हें आख्या 26,500 वाला की लाने। मैं कहा माँ जी तुहानू पहले आख्या जी मैं रेट वो दसने ने जिहड़े घट नहीं होने, ठीक है, क्योंकि मैं जुबान वाला बंदा, धीआं भैणां दे रिश्ते जुबान ना होंदे, ठीक है। तो जिन्होंने एक बार जुबान दे छड़ी है दूजी गल नहीं करी दी। मेरे को आदत, मैनू आदत नहीं है भी मैं तुहानू जगह जगह फरावां, तो मैं बड़ा मतलब मुनासिब जिहा रेट दस्सिया, हाँ 500 रुपये तुहानू सैट देंगा। उन्हें कहा पुत्र उधार छड्ड, उन्हें कहा ठीक है। खैर मैं 25,000 रुपये का मैंने सैट दे छड़िया। फिर में कितने का था वो? 8500 का। हाँ 8500 का बेचते थे, आता था मेरे ख्याल से 5500 का। तो मैंने ना 25,000 का उसको ना वो सेट डिनर सेट बेच के वधिया पैक शैक करके ना दे आने। खैर वो जो उस्ताद आया ना, मतलब जो मतलब पहाड़ी दी गए हनुमरा करो, जो उस्ताद आया दैन उन्हें आख्या की कीता ही। मैं कहा भाई 25 का। उन्हें आख्या किन्ने डिनर सेट बेचने। मैं कहा भाजी को मैनू आंदा नाम मुरादा छेल छड़े ही उन्होंने इंज कर छड़ी वो कर। मैं कहा भाजी की हो गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कहता यार गाहक वापस। मैं कहा भाजी इंज मुतमिन करके टोरिया, गाहक नहीं वापस आंदा। खैर फिर उत्थों दी मैं छड़िया 2-3 महीने बाद। फिर मैं एक छोटी जी दुकान कॉस्मैटिक्स दी, वो बंदा मेरे एक दोस्त है, ਉਹਦਾ कज़न सी, ठीक है, ਉਹਨਾਂ को लगा, ਉਹਨਾਂ को ਛੱਡ के फिर मैं काम गया बट फैशन ਤੇ। ਉੱਥੇ मैं अपनी जिंदगी मेरा को 15 साल मैं काम किया ਤੇ बड़ा मेरे ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਐ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा जी रिजवान साहब बड़ा अच्छा उनका एक मैसेज है जी। वो कहते हैं शेख भाई मेरा सवाल नहीं है, एक दुआ है भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कामयाबियाँ अता करे, लव यू लॉट। रिजवान भाई लव यू। एक चुमिया दे भरा जी, खुश रहो, आबाद रहो, हसदे रहो, मुस्कुराते रहो, रब तती बातों बचाए, जवानियाँ बनो। अच्छा जी हसन अदरीस नमाजें सारी पढ़ते हो? यार कोशिश करता हूँ सारी पढ़ूँ, लेकिन बीच में से मिस हो जाती है। और मेरी अल्लाह के आगे यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे 5 टाइम का नमाजी बनाए। और बड़ा सुकून है यार, बड़ा सुकून है नमाज में, बड़ा सुकून है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कोशिश किया करें, नमाज पढ़ें, स्टार्ट 1 से करें, फिर 2, 3, 4, 5, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको पसंद आया होगा। Q&A अगर किसी के क्वेश्चन मिस हो गए तो उसके लिए मैं भी माजरत ख्वाऊँ, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे। हाँ एक और सब लोग पूछ रहे थे यार कि वो गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, मुबारकबाद दे रहे हैं, ये है वो है, उसके बारे में आपको इसको सीक्रेट रहने दो, हाँ, इसको फिर कभी बता। हाँ क्योंकि वो जो नहीं, एक मिनट एक्सप्लेन तो कर देना ना थोड़ा नहीं, छोड़ दो, यहाँ पे खत्म कर दो, सुन तो लो ना। अच्छा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप भी हमारी एक फैमिली के हिस्से हैं, इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे। लेकिन वो ज़रा पहले भी मैंने थोड़ा सा वो हो गया था, तो वो गुड से बैड न्यूज़ बन गई, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि इस दफ़ा वो इंशाल्लाह गुड ही रहेगी। तो आप सबने दुआ करनी है मिलकर, ठीक है, कि अल्लाह पाक खैरियत का टाइम लेके आए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिए हमें इजाज़त। हाज़िर रहो, वास्ते रहो, सिरे तेज चाहते रहो। अल्लाह हाफिज़।